ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा जो आज का एक्सपेरिमेंट है वो है सिंगल फेस फुल्ली कंट्रोल कन्वर्टर। इससे पहले आपने सिंगल फेस हाफ कंट्रोल कन्वर्टर किया था। सेटअप सब कुछ सेम है, बट इसमें एक डिफरेंस है नीचे। यहाँ पे पिछले प्रीवियस एक्सपेरिमेंट में हाफ कंट्रोल में आपके 2 थर्स्टर 2 डायोड ब्रिज रेक्टिफायर में लगाए गए थे, लेकिन इसमें क्या है, इसमें आपके 4 के 4 थर्स्टर हैं। तो ये फुल्ली कंट्रोल है। फुल्ली कंट्रोल में कन्वर्टर जो है वो 2 क्वाड्रेंट ऑपरेशन होता है, दोनों क्वाड्रेंट में काम करता है, ठीक है। और जो हाफ कंट्रोल होता है वो 1 क्वाड्रेंट ऑपरेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो डिवाइस है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये है आपका ऑटो ट्रांसफार्मर। इसके थ्रू हम इनपुट वोल्टेज सेट करते हैं। नेक्स्ट आइसोलेशन ट्रांसफार्मर है, इसके थ्रू हम आइसोलेट करते हैं जो हमारा रेक्टिफायर सर्किट है और एसी सर्किट है। नेक्स्ट आ जाता है आपका फायरिंग सर्किट। यहाँ पे हमने एक्सटर्नल फायरिंग सर्किट यूज किया है, क्योंकि इंटरनल फायरिंग सर्किट तो एक्सटर्नल फायरिंग सर्किट हमने यूज किया है यहाँ पे। तो यहाँ से हम कैसे इसको पल्स देंगे, जो फर्स्ट थर्स्टर है उसको फर्स्ट थर्स्टर के गेट और कैथोड से कनेक्ट कर देंगे, और जो सेकंड जो कैथोड टर्मिनल है उसको थर्स्टर के कैथोड टर्मिनल से। सिमिलर इसी तरह से हम 4 के 4 थर्स्टर को सीक्वेंस वाइज कनेक्ट कर देते हैं। आउटपुट में क्या है, आउटपुट में आपका मोटर की आर्मेचर वाइंडिंग को कनेक्ट कर देंगे। ये मोटर है, ये इसकी आर्मेचर वाइंडिंग है। इसको इसके अक्रॉस जो आउटपुट डीसी आउटपुट आ रही है उसके अक्रॉस हमने मोटर के आर्मेचर वाइंडिंग को कनेक्ट कर दिया है। कोरस्पोंडेंस आउटपुट वेवफॉर्म मेजर करने के लिए हमने यहाँ पे जो सीआरओ प्रोब है उसको भी लोड के अक्रॉस ही है, जो आउटपुट है ब्रिज की रेक्टिफायर की उसके अक्रॉस हमने कनेक्ट कर दिया पैरेलल में। एमीटर और वोल्टमीटर ऑलरेडी कनेक्टेड है, बिल्ट इन है। एमीटर यहाँ पे सीरीज में कनेक्टेड है और वोल्टमीटर जो आउटपुट है उसके अक्रॉस कनेक्टेड है। जो यहाँ पे आपका जो सीक्वेंस बनेगा वो क्या रहेगा, फुल्ली कंट्रोल में जब हम एक्सटर्नल सर्किट यूज़ कर रहे हैं तो 1 को थर्स्टर 1 से, जो सेकंड आउटपुट है वो थर्स्टर 4 से कनेक्ट होगी, जो थर्ड आउटपुट है थर्ड से, और जो लास्ट आउटपुट है फोर्थ आउटपुट है वो सेकंड से। इसमें फोर्थ और सेकंड को हमने इंटरचेंज किया। जहाँ पे फोर्थ आउटपुट है वो जहाँ पे सेकंड आउटपुट है वो फोर्थ पे लगेगी, और जो फोर्थ वाली आउटपुट है वो सेकंड पे लगेगी। 1 4 3 2 के पेयर में ऑन होता है आपका ब्रिज रेक्टिफायर। सीक्वेंस में हमने सिंक्रोनाइजिंग करने के लिए उसी की सीक्वेंस में हमने कनेक्ट किया है। चलो स्टार्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट ऑन द मेन सप्लाई, ठीक है ना। उसके बाद धीरे से जो है धीरे धीरे हमने स्लोली वेरी करना है, वेरिएक को इनपुट वोल्टेज वेरी करने हैं, कोरस्पोंडेंस आउटपुट वेवफॉर्म और जो वोल्टेज है उसको मेजर करना है। यहाँ पे हमने ध्यान रखना है कि हमारा करंट यदि स्टार्टिंग में ही लो वोल्टेज पे शूट करता है तो उसका मतलब हमारे सर्किट में कहीं ना कहीं कोई फॉल्ट है, तो उसको रिमूव करने के बाद ही हम वापस ऑन करेंगे। तो हमारा सर्किट प्रॉपर वर्क कर रहा है, यानी कनेक्शन से प्रॉपर है। तो अभी हमने वोल्टेज बढ़ानी है। यहाँ पे हम इनपुट वोल्टेज को 230 वोल्ट मैक्सिमम तक रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आप 150 वोल्ट पे सेट कर दूँगा इनपुट वोल्टेज। तो आउटपुट वोल्टेज कितने आ रहे हैं आपके, अभी एवरेज आउटपुट डीसी वोल्ट है 150, एवरेज एसी जो आरएमएस एसी वोल्टेज है इनपुट वो है 110 वोल्ट अराउंड, एंड करंट इज 0.2 एम्पियर। तो ये है आपकी आउटपुट वेवफॉर्म। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जैसे प्रीवियस एक्सपेरिमेंट में था, ड्यू टू मोटर लोड आपकी जो आउटपुट वेवफॉर्म है उसमें थोड़ा डिस्टॉर्शन रहता है मैग्नेटिक फील्ड के कारण। तो यहाँ से यहाँ तक जहाँ तक आपका डिस्टॉर्शन है वहाँ तक फायरिंग एंगल क्या रहेगा आपका, वहाँ पे वहाँ से आगे फायरिंग एंगल वेरी करना शुरू होगा। यानी इनिशियल जो फायरिंग एंगल है वो 0 नहीं है स्टार्टिंग में। अभी यहाँ पे फायरिंग एंगल कितना है, अभी फायरिंग एंगल अभी 54 है, थर्ड डिवीजन पे तक डिस्टॉर्शन है। तो अभी फायरिंग एंगल कितना है 54 डिग्री फायरिंग एंगल। 0 से स्टार्ट नहीं होगा, 54 से स्टार्ट होगा। जहाँ पे डिस्टॉर्शन है वो देखना है हमने। ये मैंने एक वेव फॉर्म को सेट कर लिया है। कोई भी एक वेव फॉर्म को हम प्रॉपर पोजीशन पे सेट कर लेंगे, 0 पोजीशन पे। ये वेव फॉर्म मैंने सेट की है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि लास्ट डिवीजन जो लास्ट डिस्टॉर्शन है यहाँ पे जो आपका कहाँ पे है वो थर्ड डिवीजन पे। तो इसका मतलब इनिशियल अभी स्टार्टिंग में जो फायरिंग एंगल है वो आपका 54 रहेगा। यहाँ से वेरी करेंगे फायरिंग एंगल
कॉरेस्पॉन्डेंस आउटपुट वोल्टेज और करंट के और स्पीड मोटर की मेजर करेंगे। तो नोट डाउन द रीडिंग। फर्स्ट, एट 54 डिग्री फायरिंग एंगल द RPM इज 1548 1548। The voltage is 150 volt and the current is 0.02 ampere. Next, at 72 degree firing angle, यहाँ से वेरिएशन आप ऑब्जर्व कर सकते हो, ध्यान से देखो। तो यहाँ पे आपका फायरिंग एंगल जो है अभी कितना है, 54 डिग्री। वोल्टेज इज कितने हो गए, 145। तो फायरिंग एंगल इज 72। (1482) आपकी स्पीड है RPM, इन RPM में। द वोल्टेज इज 145 एंड द करंट इज 0.02। सेम रहेगा, करंट वेरी नहीं करता ज़्यादा, क्योंकि जो मोटर है वो फ्रीली रन कर रही है, इसके ऊपर लोड नहीं है। एट 90 डिग्री फायरिंग एंगल (1368) voltage is 135 volt. The current is 0.15। ठीक है। तो इसी तरह से आपका जो फायरिंग एंगल जैसे जैसे बढ़ेगा तो आर्मेचर वोल्टेज यानी जो ब्रिज रेक्टिफायर है उसका, आपका कंट्रोल रेक्टिफायर है, उसके आउटपुट एवरेज DC आउटपुट वोल्टेज वेरी करेंगे, तो आपकी आर्मेचर वोल्टेज वेरी करेंगे, तो आपकी स्पीड वेरी करेगी। एक्सपेरिमेंट, सिंगल फेज फुल्ली कंट्रोल कन्वर्टर ड्राइव।